रोकता है और कहता है कि आगे नहीं जाने देंगे, तो राम भक्त कहते हैं कि ठीक है, नहीं आगे आने देंगे तो हम यहाँ बैठ करके श्री राम नाम का कीर्तन करेंगे। बैठ करके लोग कीर्तन करने लगे। पुलिस उकसाई तो खड़ा होना पड़ा सबको। अच्छा। उसके बाद कहे कि पीछे हटिए। हाँ। तो हम लोगों को कुछ ऐसे आवश्यक ट्रिक बताए गए थे। अच्छा। कि हम पुलिस को बिना छुए कैसे हम पीछे कर सकते हैं। अच्छा। चूंकि ताइक्वांडो हमारे यहाँ युद्ध सिखाया जाता है, तो उसमें कुछ ऐसी पद्धतियाँ होती हैं। तैयारी कर रखे थे आप लोग? बिल्कुल तैयारी करके रखे थे। आगे वही लोग थे। अच्छा। हाँ हाँ। तो पुलिस हनुमानगढ़ी और गोंडा अयोध्या जो हाईवे है, उसके बीच में जो गली है, उसके आधे तक हम लोग मुहाने पर आ गए। अच्छा। तो पुलिस को लगा कि मैं हार रहा हूँ, हमारे पास आग्नेयास्त्र है, अश्रु गैस है, डंडा है, और ये निहत्थे लोग हमको हरा करके इतनी दूर चले आए। बिल्कुल। तो लाठियां मारना शुरू कर दिया पुलिस ने आप लोगों को, मुलायम सिंह के ऑर्डर पर। अब कल्पना कीजिए वह दृश्य, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम बोल रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है। उस दृश्य को देखने के बाद अरुण टाइगर ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, हमारे भाई हो, अपने भाइयों पर अत्याचार कर रहे हो। लेकिन उनको कहाँ पता था कि वो भाई नहीं थे, वो गैर हिंदू थे। और सीआरपी की 68वीं बटालियन, जो केवल मुल्लों की बटालियन थी, केरल की। अच्छा। उनको न भाषा समझ में आ रही थी, उनको तो एक ही निर्देश दिया गया था कि केवल मारो, चाहे गोली मारो, चाहे डंडा मारो, लेकिन मार करके अयोध्या की धरती को लाल कर दो। शासन का निर्देश प्रतीत होता था। फिर राम भक्त वहाँ बैठ गए तो निर्देश था कि भाई ज्यादा अत्याचार पुलिस करेगी तो महिलाओं को आगे करना है, हो सकता है महिलाओं पर दया करके पुलिस वाले छोड़ दें। लेकिन जब महिलाएं आगे थीं तो आप कल्पना नहीं करेंगे, पुलिस जो ऐसे डंडे मारती थी वैसे उनके छातियों में हुरने लगी। महिलाएं 2 मिनट भी टिक नहीं सकी आगे। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा? नहीं छोड़ा जा रहा था। अच्छा। 3-4 महिलाओं के सर फटे, उनको लेकर के लोग गए। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा पीछे आ गए। अच्छा। पुलिस महिलाओं को बचाने के चक्कर में थोड़ी देर के बाद गोलियां चलने लगी। लगा कि हनुमानगढ़ी की तरफ गोली चल रही है। अच्छा। ये गोली कहाँ से चल रही, किस तरफ से? अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ चल रही थी। अच्छा। हाँ। तो हम लोग कहाँ गोली चल रही, सब लोग इधर उधर अफरा तफरी मच गई। तब तक सामने एक व्यक्ति को गोली लगती है, मेरे बिल्कुल सामने। वो जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद तो धड़ाधड़ 3-4 लोगों को गोली लगी, सामने गिरे। अच्छा। बिल्कुल मेरे ठीक सामने जहाँ मैं खड़ा था, वहाँ एक लड़के को, मेरे ही उम्र का एक लड़का था, उसको गोली लगती है। तो यह निर्देश था कि जो घायल आपके सामने होगा, आप कुछ नहीं करेंगे, उस घायल को लेकर के आप अस्पताल या फर्स्ट एड के लिए जाएंगे। वो बेचारा जब गोली उसको पीठ में लगी तो वो तड़पने लगा। तो मैंने चाहा कि मैं उसको उठाऊं अपने कंधे पर। मैंने उसको कंधे पर उठा भी लिया, लेकिन तब तक उसके कंधे को छेद करके 2 गोलियां मेरे एक इस बाह में लगी। अच्छा। और एक इस बाह में लगी। अच्छा। और मेरा जो हाथ था, मैंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ था। वो हाथ मेरा छूटता है, वो गिरता है। तब तक पीछे से आवाज आती है कि बेटा पीछे हटो, देखो। तो मैंने देखा कि सामने से एक जो सब इंस्पेक्टर की तरह होगा, पी कैप लगाए हुए, वो रिवाल्वर से ऐसे गोली तान रहा है। उसकी आवाज और पीछे की आवाज सुनने में और उसके गोली चलने में मात्र इतना ही फर्क था, 1 सेकंड का, कि वह गोली मेरे इस गले को छीलते हुए यहाँ से निकल गई। अच्छा, आपकी गले में गोली लगी? हाँ, तीसरी गोली। यहाँ छील करके निकली और लगी तो मुझे उस आवाज से मैं नीचे गिर गया। क्योंकि पुलिस ने इतना लाठी से हुर दिया था कि पूरा छाती दर्द कर रहा था। गोली यहाँ लगी तो ऐसे महसूस हो रहा था कि गोली इधर से लग करके इधर पार कर गई, ऐसा मन में होने लगा था। और सामने वो लड़का छटपटा रहा था, मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाया, मैं भी गिर गया। मेरा बायां हाथ ऊपर था, दाहिना हाथ नीचे, और मेरा जो सिर था वो अयोध्या फैजाबाद गोंडा हाईवे के उत्तर की तरफ था, गोंडा की तरफ था। ऐसे थोड़ी देर तक अफरा तफरी मच रही, अश्रु गैस के गोलों का धुआं आंख में लगने लगा। सबको निर्देश था पहले से ही, आप लोग अपने पॉकेट में अपने घर के लिए घर का पता या कोई संदेश जरूर लिख करके रखेंगे। या सबको पहले बताया गया? हाँ, सबको बताया गया था और सब लोगों ने उसका पालन किया था। मैं केवल अपनी बड़ी बहन को बताता
किसी को बताया नहीं था, बताते तो लोग आने नहीं देते। उम्र बहुत कम थी, 18 साल की उम्र थी। तो मुझे ये लगा कि अब तो लग रहा है कि अब बच नहीं पाएंगे, ऐसा था। लेकिन फिर मन में ये होता था कि नहीं, मैं किसी अच्छे काम के लिए, मैंने कोई बुरा काम नहीं करना, मैं मर भी जाऊँगा तो घर में लोग ये नहीं कहेंगे कि ये गलत काम है। थोड़ी देर के बाद जो लाशें वहाँ पड़ी थी पुलिस खींचने लगी, मुझे थोड़ा दिखाई कम पड़ने लगा। चाहे जो भी कारण रहा हो, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, दिखाई कम पड़ने लगा। तो खींच रहे थे लोग, उसी में मेरी भी बारी आई। दाहिना पैर मेरा पकड़ा एक पुलिस ने और खींचने लगा, तो मुझे लगा कि किसी दूसरी दिशा में ले जा रहा है। और प्रभु श्री राम की मर्जी या मेरा सौभाग्य जो आज का दिन देखने को मिलने वाला था, नाले के पास ले गया और पैर से मार दिया, मैं नाले में पड़ गया। पुलिस आपको हाँ तो उठा करके ट्रकों में भर करके लोग ले गए थे, ले जाकर के लाशों को कहाँ बहाया किसी को आज तक पता नहीं चला। आज भी 38 से 39 लोगों का कुछ पता नहीं चला, न अस्पताल में मिले न घर पहुँचे, कहाँ। तो अब उनके दिमाग में आया शायद ट्रक में ही भर कर ले जाने वाले होंगे, लेकिन अब उसके दिमाग में था व्यक्ति ने नाले में ऐसे मार दिया। और नाले में जब मैं पड़ गया तो नाला में पानी था, मेरा पूरा शरीर पानी में भीग गया था। पानी जब गले के पास आया तो मुझे थोड़ी राहत मिली, लगा कि मैंने ऐसे मैं नीचे बैठ रहा था। फिर मन में यही आ रहा था कि आवाज आवे दिख नहीं रहा था। और धीरे धीरे जय श्री राम बोलते बोलते और मेरी आवाज कब धीमी हुई, कब मैं अचेतन अवस्था में आया, तो 5 नवंबर की शाम को मैं अयोध्या के जिला के सदर अस्पताल में बेड पर पाया अपने आप को। यही, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति यदि जानबूझ करके यदि कुछ बुरा करता है तो उसका परिणाम प्रभु श्री राम देते हैं। और मुलायम सिंह ने निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का जो अपराध किया, औरंगजेब और शाहजहां और हुमायूं की तरह उनका पुत्र उनको दंडित कर रहा है। तुम्हारे कोई सगे इसके हकदार नहीं है। और जो अपमान और जो मुसीबत और जो क्रूरता तत्कालीन सरकार ने निहत्थे कारसेवकों के साथ की थी, वह अब को किसी ने ऐसा नहीं किया। उस दौरान क्या आपने कभी सोचा था कि आपने 3 गोलियां भी खाई, इतना कुछ आपने देखा है ना, सरकार की जितनी बड़ी नाकामियां भी रही है, जो सरकार आप कहने के हिसाब से मुलायम सिंह यादव ने आप लोगों के ऊपर लाठी चलवाई, गोलियां चलवाई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन राम मंदिर बन के तैयार होगा और आप आएंगे उस जन्मभूमि में खड़े होंगे और ये दर्शन करेंगे रामलला का नए मंदिर? बिल्कुल मुझे याद है, उस समय मैंने कहा था कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। बिल्कुल आकाश है भाई साहब जी। और हम एक पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए थे। अच्छा। भारत की धरती पर